लेकिन जितनी बड़ी शक्ति उतना ही बड़ा खतरा, और सबसे बड़ा खतरा था काली शक्तियों का, क्योंकि अगर वो इस गुफा तक पहुंच जाते तो पूरा साम्राज्य विनाश में डूब सकता था, और वही हो रहा था इंद्रपुरी में। सदियों से जिन रक्षकों ने इस शक्ति की रक्षा की, उनकी आंखों के सामने काली नगरी की रानी दुदुसी उस शक्ति की तरफ बढ़ चली थी, लेकिन उसका ये रास्ता आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उसके खिलाफ खड़ा था चिरंजीवियों में से एक योद्धा आचार्य थामा, जो महाभारत काल से उस इंद्रपुरी की रक्षा करते आया था। थामा, अगर अपने साम्राज्य को बचाना चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। मुझे वो अग्नि शक्ति ग्रंथ दे दो, वरना सब कुछ खाक कर दूंगी। दुदुसी, मैं तुम्हारे इरादे जानता हूँ। अगर ये ग्रंथ तुम जैसे बुरे लोगों के हाथ लग गया तो इंद्रपुरी ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी, और होगा सिर्फ विनाश। ये ग्रंथ मेरी जीवन पूंजी है, इसे मैं सिर्फ अपने वारिस को दूंगा, तुम्हें नहीं। तो तैयार हो जाओ थामा, अपनी मौत के लिए, क्योंकि वो ग्रंथ तो मैं आज ले जाकर ही रहूंगी। तभी थामा ने गुस्से में एक विशाल रूप ले लिया और चिल्लाते हुए कहा, ये शक्ति कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। इससे पहले कि मैं अपने संयम को खो दूं, यहाँ से चली जाओ दुदुसी। फिर शुरू हुआ काली शक्ति की रानी दुदुसी और इंद्रपुरी के रक्षक थामा का महायुद्ध। सैकड़ों नरपिशाच थामा पर टूट पड़े। थामा नहीं जानते थे कि दुदुसी इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। वो शुरू से ही थामा पर भारी पड़ रही थी। थामा को एहसास हो गया कि अब वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और मुस्कुराते हुए ग्रंथ को पवित्र जंगल की ओर दूर फेंक दिया। दिव्य मंत्र वाला वो ग्रंथ जिसे 5000 साल से कोई नहीं खोल पाया था, और वो जंगल जो मंत्रों से सुरक्षित था, जहां दुदुसी जैसी काली शक्ति भी पैर नहीं रख सकती थी। ये तूने ठीक नहीं किया थामा। एक दिन मैं उस पवित्र जंगल में जाने का रास्ता भी ढूंढ लूंगी, और वो ग्रंथ भी मेरा होगा, और तुम भी। ये कहते हुए अचानक दुदुसी ने थामा पर एक भयानक वार कर दिया और हंसते हुए वहाँ से चली गई। जख्मी थामा बहुत तेजी से धरती पर आ गई। दुदुसी के जाते ही वहाँ राजघराने का एक और योद्धा पहुंचा, ऋत्विक वेदा। वेदा भी इंद्रपुरी